Welcome students. Today we'll begin with the first chapter of economics, that is an introduction to economics. It is said that human beings are intellectual creatures. Human beings are said to have the intelligence, so they are intellectual creatures and they are able to group, इसलिए वो ग्रुप बना सकते हैं अपना, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. They can differentiate what is good, what is bad, and they can examine their surroundings and environment. अपने आसपास जो भी है उसको वो एग्जामिन कर सकते हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है. एंड टू ensure a happy living they have created the various institutions. अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए उन्होंने वेरियस इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हुए हैं, जैसा कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स बनाए हैं अपने लाइफ को और स्मूथ बनाने के लिए. In order to understand such systems significantly, sustain them over a long period of time, and to resolve the complexities in such systems, human beings formulated certain principles based upon the various philosophies and science. Human beings ने अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को बेस किया है सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर, और वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेस्ड हैं फिलोसफीज एंड साइंस. साइंस जो नॉलेज देता है आपको फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है. फिलोसफीज जो फिलोसोफर्स ने हमको लाइफ स्मूथली जीने का जो भी उन्होंने तरीका बताया है उसके ऊपर हमने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं. ह्यूमन बीइंग्स ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं अपनी लाइफ को स्मूदर करने के लिए, इजी करने के लिए. In the prehistoric and in the earlier historic period, human beings dealt with the differences and solved certain complexities by entering in the frauds, fight, battles. हमको पता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है या हमारा जो हिस्टोरिक पीरियड है उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उन्होंने डील किया है जो भी उनके बीच में डिफरेंसेस थे, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स वो फेस करते थे या आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उनके उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया है, फाइट्स किए हैं, वॉर किया है, बैटल्स किए हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उस टाइम पे कि प्रॉब्लम जो है, डिफरेंसेस जो हैं बिना बैटल के बिना वॉर के भी सॉल्व किए जा सकते थे. तो उस टाइम पे उनको कुछ भी किसी के साथ भी छोटा भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिफरेंसेस हुए, कॉम्प्लेक्सिटीज हुए, प्रॉब्लम्स हुए, तो वो फाइट या वॉर करना सही समझते थे. बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ एंड प्रोग्रेस ऑफ द सिविलाइजेशन हुआ तो ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू लॉजिकली रिसॉल्व द डिफरेंसेस. ग्रेजुअली वो जब सिविलाइज होने लगे उनको समझ में आया जीने का तरीका, ग्रेजुअली वो समझे और उन्होंने लॉजिकली सॉल्व करना शुरू कर दिया अपने डिफरेंसेस को and complexities of life by creating and using the philosophical principles. And economic developed as a philosophy and science of the rational economic behavior. तो उन्होंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे जो सॉल्यूशन बेस थे प्रिंसिपल्स के ऊपर. और इकोनॉमिक्स भी तभी डेवलप हुआ एज अ फिलोसफी एंड साइंस एज फ्रॉम द रेशनल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. तो इकोनॉमिक्स इज सेड टू बी फिलोसफी as well as it is science. We'll try to understand what is economics. On page number 1, meaning, point number 1.1, meaning of economics. The word economics in the Indian thought is Arthashastra. Economics is Arthashastra, which is Sanskrit word, which is derived from the Sanskrit word Arth,
जो के अर्थ वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीनिंग है पर्पस और योर गोल. And thus Arthashastra in Sanskrit means the science of benefit or purpose in the practical. It described that the purpose of the human behavior is to seek benefit. कि इंसान का बिहेवियर क्या है. तो इंसान का बिहेवियर ऐसा है कि वो हमेशा सीख करता है बेनिफिट्स को, हमेशा ढूंढता है अपने लिए बेनिफिट्स, अपना फायदा. तो अर्थशास्त्र भी संस्कृत वर्ड है जो अर्थ से बना हुआ है, और शास्त्र, शास्त्र इज स्टडी and earth is purpose or the goal. The English word economics is derivative from the Greek word oikonomos. Greek word oikonomos. Oiko means the household and nomos means the management, and hence economics means the management of the household. तो ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमस के अकॉर्डिंग, ओइको मतलब हाउसहोल्ड, और हाउसहोल्ड को मैनेज करना, अपने घर को मैनेज करना, इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू ग्रीक वर्ड. नाउ पॉइंट नंबर 1.2, इकोनॉमिक्स इन द इंडियन थॉट्स. मतलब इकोनॉमिक्स, जो इंडियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बताया है आपको. The history of the Indian culture is almost more than 5,000 years old, and thus Indian philosophy, the aspects of the insight of a way, तरीका, a way of life. The four Purushastras, that is purpose of the human beings. पुरुषास्त्र इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बींग्स. इंसान के एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, जीने का क्या पर्पस है, क्या रीजन है. इन द इंडियन फिलोसफी आर धर्मस. इंडियन फिलोसफी जो है आपको धर्म देती है, दैट इज द राइटियस ड्यूटी. आपका ड्यूटी, आपका कर्म, धर्म. दूसरा है अर्थ. अर्थ इज द बेनिफिट, पर्पस, वेल्थ, एंड कर्म इज योर डिजायर, एंड मोक्ष इज द लिबरेशन. तो ये पर्पसेस बताए हैं इंडियन पुरुषास्त्र. 4 पुरुषास्त्र आपको बताए जो इंसान के चार पुरुषास्त्र धर्म है, अर्थ है, कर्म है, एंड मोक्ष है. एंड द एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ डन फॉर अर्थ. और जो भी सारी एक्टिविटीज, जो भी सारे आप काम लाइफ में करते हैं अर्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. मतलब कि इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे कि इंसान क्या सारी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डे करता है, लाइफ में करता है, अपने बेनिफिट्स को अर्न करने के लिए, अपने फायदे के लिए. Now page number 2, an activity done with the purpose of obtaining such some benefits is called an economic activity. जो भी एक्टिविटी आप करते हैं जिसका की पर्पस है बेनिफिट को अर्न करना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. दिस वी हैव लर्न्ड इन OCM already, and it is one of the 4 goals or the duties of the human beings to create wealth. और आपका गोल जो है या ड्यूटी जो है वो वेल्थ को क्रिएट करना भी है, एज अ मीन ऑफ लिविंग एंड फॉर द मटीरियल प्लेजर. मतलब अपनी लिविंग को बेटर बनाने के लिए और मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स को अर्न करने के लिए. मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स आर द प्लेजर्स विच यू कैन अर्न थ्रू मनी. पैसे देके आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ऐसा मटीरियल
एक्टिविटी कर, तो जो भी एक्टिविटीज में आता है इन लाइफ और ड्यूरिंग द डे टू ऑब्टेन द बेनिफिट materialistic pleasures is economic activity. 2500 years ago, Kautilya, who is also known as Chanakya, discussed in his book. कौटिल्य जो है चाणक्य, उन्होंने कौटिल्य बुक लिखा था अर्थशास्त्र. The purpose of economic activity undertaken by the state and society. तो अर्थशास्त्र अपनी बुक में कौटिल्य ने बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्टेट में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, सोसाइटी में क्या क्या लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं और क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द इंटेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इज अर्थ. उन्होंने यही बताया है कि ह्यूमन बीइंग्स का पर्पस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का इज अर्थ, टू अर्न द बेनिफिट्स, टू कलेक्ट द वेल्थ. द पीस ऑफ लैंड विच हैज ह्यूमन settlement is earth. Earth is also the land. Earth जहाँ पे human beings settle होते हैं. And thus the science explaining the purpose and the utility of the wealth creation on the earth is economics. तो कौटिल्य ने अपनी बुक में यही बताया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, ऐसा साइंस है जो आपको एक्सप्लेन करता है. क्या एक्सप्लेन कर रहा है? पर्पस. पर्पस क्या है आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का, क्यों आप काम करते हैं. एंड यूटिलिटी ऑफ द वेल्थ. वेल्थ जो आप अर्न करते हैं बाय डूइंग वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो वेल्थ आपको जो गैदर होता है उसका कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसको कैसा क्रिएट करते हैं ऑन अर्थ, उसको इकोनॉमिक्स बोला गया है अर्थशास्त्र में. So economic activity is nothing but the activity done by the human beings in life, in day-to-day life, for the purpose of earning the economic benefits and utilizing that wealth, creation of that wealth on earth.